हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का टॉपिक होगा कि कैसे पता चले कि हमारा नाम जप जो है वो अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ब्रह्मचर्य ठीक है या नहीं है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये खासकर जो साधना भक्ति करते हैं साधकों के लिए है। तो है तो सभी के लिए, जो नहीं भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो अगर आप भक्ति साधना नाम जप नहीं कर रहे तो आज से करना शुरू कर दें। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपका एक शेयर काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। उससे मुझे भी खुशी होगी। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी जो लोग हैं क्या करते हैं, लगातार जो है नाम जप नहीं करते, तो बीच में उनका नाम छूट जाता है। उन कई कारण हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं जो हमारी इंद्रियां हैं। हम काफ़ी चीज़ों में क्या है, इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम नाम जप करना फिर से भूल जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमें नाम जप करना चाहिए। जैसे ही आपका बीच में नाम जप छूटना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि आपसे कई सारी आप गलत चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कुछ होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या कहते, हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव सपने भी आए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पहली बात तो है कि जैसे ही आपको जैसे गलत सपने आना है ना, कुछ चीज़ें लाइफ में हमने कुछ गलत देख लिया, कुछ गलत सुन लिया या कुछ गलत ऐसा हो गया, ये तो पता ही होता है हमारे मन को कि पूरे दिन में हमसे क्या गलती हुई है। तो इस कारण की वजह से या मुझे कुछ ऐसा सपना आया, तो सब नेगेटिव सपने का होना, तो आना या कुछ नेगेटिव चीज़ों का ना, उसका मेन कारण है कि नाम जप का छूटना। तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। देखिए, हमारा नाम जप जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके डेली हमारा हमें नाम जप करना चाहिए। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम लाइफ में नाम जप करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास्ट में या हमारे जो अगले पिछले जन्मों के जो कर्म होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और जितने पास्ट में हमने जो कुछ भी गलत किया है, जो भी हमने गलत कर्म किए हैं, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारे धुलनी शुरू हो जाएगी। जो नाम जप है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मन की धुलाई करता है। जैसे हम सर्फ होती है या साबुन होता है, जैसे कपड़े को धोता है ना अच्छे से, जब तक उसमें मैल नहीं निकल जाती हम तब तक उसको घिसाते चले जाएंगे। इसी तरीके से जो नाम है वो हमारे मन में, हम जितना उसको अपनी जीभा से या मन में उसको जितना घिसाएंगे, जितना नाम जप करेंगे, उतना ही मन हमारा शीतल होता जाएगा। और जितने अगले पिछले जन्मों के कर्म हो गए, जो पास्ट में जो हमसे गलतियां हुई हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। हमें ये गलती नहीं करनी। हमें नाम जप बढ़ाने की जगह कम नहीं करना है। उससे होगा कि कम तभी होता है जब आप नाम जप करना भूल जाएंगे। हाँ, कई बार कई सोचते हैं, कई साधक ऐसे हैं कि आज 5 माला कर ली या कल 6 माला कर ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली माला ही नहीं करनी है, डेली आपने हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते हमने नाम जप करना है। देखिए, हमें अपने जीवन का नहीं पता। मान लीजिए आपका नाम जब छूट जाता है, नाम चलना छूट जाता है, तो हमारे प्राण, मान लीजिए उस वक्त कोई अटैक आ गया, परमात्मा ना करे, तो देखिए इस जीवन में सभी ने जाना ही जाना है। तो मृत्यु कोई जो आती है, मृत्यु कोई बुलाकर नहीं आती या बताकर नहीं आती। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। तो अगर मान लीजिए उस वक्त आपके जीभा से या आपके मन में नाम जप नहीं चल रहा, तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे ही आपके प्राण चले जाएंगे। नाम जप जो है वो बहुत ज़रूरी है।
जिस वक्त आप नाम जप करना शुरू कर देंगे, नाम जप की आदत पड़ जाएगी, मन में चलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता पहले जीवा से करने शुरू कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ माला पे ही हमने करना है, बाकी टाइम जो है तो नाम जप नहीं करना है। तो वो हो गया कि बाकी चीज़ों में हम क्या कहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो हम कामों में उलझ जाते हैं। खान पान हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कार्य होते हैं, ठीक है। तो इंद्रियां उन्हीं चीज़ों में, काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से है, क्या कहते हैं, हम फंस जाते हैं, हमारा मन फंस जाता है। तो जब नाम जब ही नहीं चलेगा तो इंद्रियां जो हमारी वो फंसाएंगी। मान लीजिए आप, काफ़ी तरह के भोग हैं, अगर आप खा रहे हो कोई चीज़ है तो उस कारण की वजह से आपका नाम जब छूट गया तो क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ें हमने है कि हमने अपने मन को मारना है जितना हो सके। अगर आप खा भी रहे हैं, कम खाए, ठीक है, इतना ज़्यादा ना खाए कि आप नाम जब भूल जाए। कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कोई आपके मन में कामना है, एक्सपेक्टेशंस हैं, हम इतनी एक्सपेक्टेशंस भी ना पालें ताकि उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से मन में ख्यालात चल रहे हैं, उस चीज़ की वजह से हमारा नाम जब छूट गया। सो नाम जब हम जितना करेंगे उस चीज़ से क्या होगा कि हमारे मन में जितने भी विचार चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो खान पान की चीज़ें होंगी या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई भी चीज़ को लेके अगर कोई मन में विचार चल रहे हैं तो हमें वो नहीं करने, उसकी जगह क्या करना है, हमने नाम जप करना शुरू करना है। तो नाम जप क्या होगा कि नाम क्या होगा, भगवान का हम जितना नाम लेंगे वो क्या करेगा, वो हमारे मन को मारेगा और हमारे जो अगले पिछले जन्म, जो पास्ट में हमने जो काम किए, जो कर्म किए, गलतियां हुई हैं, उसको काटना शुरू करेगा, निकालना शुरू करेगा। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं और ये सच्चाई है। आप ये अनुभव, ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, जिनसे नाम जब छूट जाता है या उसके कारण है, जिनका नाम जब बीच में बंद होना शुरू हो गया, फिर उनको फिर गलत आप इंसान सोचेगा कि नहीं, मेरे मन में तो, मैं तो नाम जप करता हूँ या मैं माला करता हूँ, फिर भी मन में विचार आ रहे हैं या मुझे गलत सपने। बात ये नहीं है, कि बात ये है कि आपने 24 घंटे नाम जप नहीं किया, बीच में भूल गए तो आपको गलत सपने आने शुरू हो गए, या कुछ ऐसा, कुछ गलत सोचा या कुछ गलत देखा, कुछ गलत किया, कुछ भी ऐसा जिसकी कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई या कोई किसी चीज़ को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर हमारा नाम जब छूट गया तो उससे क्या होगा, उससे तो नाम जब तो आपका छूटेगा। किनकी वजह से, कामनाओं की वजह से। काम हो गया किसी पे गुस्सा आ गया, या किसी चीज़ पे हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें अगर अहम आ गया किसी चीज़ को लेके, मान सम्मान भी हावी हो जाता है हमारे ऊपर। देखिए, हमने हर चीज़ में हमें समान रहना है। अगर वही चीज़ हावी होनी शुरू हो जाएगी तब भी हमारा नाम जप है, आहिस्ता आहिस्ता हम भूलना शुरू कर देंगे। वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए एक साधक के ऊपर। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि नाम जब तो छूटेगा, ब्रह्मचर्य भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य भी ठीक है कि गलत है। ब्रह्मचर्य तभी ठीक रहेगा जब तक ये चीज़ें जो हैं साधक के जीवन में, वो इन चीज़ों को मारना शुरू करेगा। मारना मतलब कि इन चीज़ों से, काम क्रोध लोभ मोह हो गया, इन चीज़ों से हट के रहेगा, अपनी इंद्रियों को काबू रखेगा। हमें इन चीज़ों में फंसना नहीं है, हमें जितना हो सके कोशिश करें, हमें अपना ब्रह्मचर्य ठीक रखना है। जैसे ही आपको पता चल रहा वो मैं नाम जप करना भूल गया, तो आपके मन में एक जलन पैदा होनी चाहिए। जलन उसके मन में पैदा सकती है कि जो अच्छा साधक होगा, उसको अपने आप में अंदर से हृदय में ये होगा कि नहीं, भगवान का नाम लेना मैं चाहे 2 सेकंड के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भूल गया, फिर से वो शुरू करे। ऐसा नहीं है कि आज 16 माला की है तो सिर्फ 16 माला पे ही नाम जप करना है, तो बाकी दिन जो है अब नाम जप करना ही नहीं है, मन में करना ही नहीं। देखिए, नाम जप जो है 24 घंटे करना है, चलते फिरते करना है, कोई भी काम कर रहे हैं मन में करें, आहिस्ता आहिस्ता आप मुंह में करें, कंठ से करें, ठीक है।
तो जितना नाम जप करेंगे आपका ब्रह्मचर्य भी ठीक रहेगा। ब्रह्मचर्य जो है अपना ठीक तभी रहेगा, अपना खान पान ठीक रखें, ठीक है। मोबाइल में हम गंदी चीज़ें ना देखें, गंदी बातें किसी से ना करें, किसी पे गुस्सा ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, हम हर किसी का मान सम्मान करें, ठीक है। किसी पे दोष दर्शन ना करें, दोष दर्शन का मतलब किसी पे गलत नज़र ना रखें, है ना। तो हर किसी को भाई बहन की तरह देखें, तो हर चीज़ को समान समान से लें। अगर मान लीजिए आपके जीवन में अगर दुख भी आ रहा है तो हमें उस चीज़ दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि उस चीज़ के कारण फिर से हम भगवान का नाम जब हो छूट जाए, ठीक है। देखिए ये जो दुख सुख है हमारी लाइफ का, ये मतलब पार्ट है, एक हिस्सा है, तो ये आता जाता रहना। तो भक्ति साधना है दुख सुख से ऊपर है, ठीक है। भक्त वही है जो दुख सुख हो गया, लाइफ में कितनी भी चीज़ें आ जाए वो हर चीज़ में समान ही रहेगा। हमें जितनी कोशिश हो सके हमें कोशिश करनी है। हाँ, किसी को हमने शो नहीं करना कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जितना हो सके भक्ति छुपा कर रखें, नाम जब छुपा कर करें, ठीक है। नाम जब कर रहे हैं तो मुंह में करें, ज़रूरी नहीं है कि चला कर ही हमें करना है, ज़ोर ज़ोर से करना है, ठीक है कि नहीं। तो आप जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको राम नाम अच्छा लगता है तो आप मुंह में ऐसे करके राम राम या मन में करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका नाम में मन लगना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता 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 देखना आप, अगर आपको 6 महीने साल हो जाएगा ऐसा ऐसा आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका मन जो है शीतल होना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में मैं भी बहुत मतलब जब नाम जप करना शुरू किया अपने गुरु कृपा की वजह से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया, प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से, ये उन्हीं की दया है। जब नाम जब होता है, नाम जब करते हैं तो काफ़ी मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है, बहुत उथल पुथल मचती है। तो वो उथल पुथल को दूर करने के लिए जो है ने नाम जप ही है। तो आहिस्ता 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 बीच बीच में आपको कई बार ऐसी चीज़ें भी होंगी, सपने भी आएंगे, आपको होंगी कि मैंने लाइफ में कुछ इतनी भी ज़्यादा भयानक या गलत चीज़ें नहीं की, फिर भी क्यों आ रही है। तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये अगले पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं तो एक ही बार में नाम जप की वजह से इसी जन्म में ख़त्म हो जाते हैं, नाम जप की वजह से तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा है, हमने इसको पार करना है। उन भक्तों के लिए कह रही हूँ, उन साधकों के लिए जो भाई बहन है मेरे, जो फैमिली की तरह है, ठीक है। तो अपना ब्रह्मचर्य भी ठीक रखें, अपना जितना हो सके गंदी बातों से, गंदी चीज़ों से दूर रहें, गंदा खान पान से दूर रहें, जितना हो सके कोशिश करें घर का ही खाएं, घर का ही खाएं, सादा खाना खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है। हर किसी से अच्छा व्यवहार करें, कोई कुछ भी कहता है उसको इग्नोर करें, अपने कानों में उंगली डालने, वहाँ से अगर कोई मान लीजिए 2-4 बंदे हैं वहाँ पर आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बैठना नहीं है, हमें उन चीज़ों को सुनना नहीं। तो उसको बोलते हैं कर्ण इंद्री। हमने कुछ गलत सुन लिया, वही क्या होता है फिर वो हमारे दिमाग बुद्धि में आ जाता है, मन में वो चीज़ चलनी शुरू हो जाती है, उससे भी हमें प्रभाव पड़ता है नेगेटिव। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। सो हमें अपने नाम जप को जितना हो सके अच्छा करना है, पूरा दिन करना है, सोते वक्त भी हमें नाम जप करना है, सोने से पहले भी हम नाम जप भी करें। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको नींद में, मान लीजिए ऐसा परमात्मा ना करे कि आपको मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो नींद से पहले भी अगर आप नाम जप करेंगे ना तो नाम जप करते करते जब आपको नींद आ जाएगी तो आपकी भगवत प्राप्ति ही मानी जाएगी, ठीक है। तो कई साधक ऐसे हैं, हमने अपने गुरुजी से भी सुना है कि नाम जप उनके मतलब कि ऐसा अंदर बस जाता है तो उनकी नाभि से चलना शुरू हो जाता है। वो लास्ट मतलब कठिन होता है, वो अपने आप ही चलता रहता है फिर उसके हर कण कण में। तो वो उससे मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। तो
जब साधक की जब मृत्यु आती फिर वो भगवत प्राप्ति ही मानी जाएगी। सो हमें देखिए भगवान की प्राप्ति करनी है, हमने परमात्मा को, जिसको हम कहते हैं कि मोक्ष हो गया, भगवत प्राप्ति होगी, तो वो नाम जप ही है जिसकी वजह से हम प्राप्ति कर सकते हैं। अपने ब्रह्मचर्य को ठीक रखें, तभी नाम जप जो है अच्छा, जितना हो सके आप अच्छा कर पाएंगे। और नाम जप जितना अच्छा करेंगे और कुदरती आपका ब्रह्मचर्य, आप खुद ब खुद देखना अपना ब्रह्मचर्य आप करना, अच्छा करना शुरू कर देंगे, आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी साधक हैं, जो भी साधना भक्ति करते हैं, वो इन चीज़ों को, इन बातों को नोट कर लें। जितना, बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करें। सभी चीज़ों का निचोड़ जो है वो नाम जप ही है। तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।